नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है और तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस दकियानूसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोक को रामायण से निकालना चाहिए। तो तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह विवादित बयान दिया, जिसमें ये बातें लिखी हैं। 52% आबादी वाली जनसंख्या के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद अब यह मामला और गर्माता जा रहा है। तो जिस दकियानूसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी हो उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोक को रामायण से निकालना चाहिए। तो तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उनसे बात भी हमने की और तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करने के बयान को लेकर ही स्वामी प्रसाद मौर्य से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, चूंकि न्यूज वन इंडिया ने उनसे इस बयान के बाद उनकी प्रतिक्रिया रही, उनसे बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। द्वारा रचित रामचरितमानस को लेके एक टिप्पणी की गई है, तो उस पर बात करने के मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी जी, आज बड़ी चीज चली, पहले बिहार के मंत्री के द्वारा आज आपके द्वारा, क्या है पूरा मसला, कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर के धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानवता का रास्ता प्रशस्त करने के लिए होता है। मानव कल्याण, मानव सम्मान के लिए धर्म कार्य करता है और ऐसे सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर यदि किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को अपमानित करने की टिप्पणी की जाती है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। अभी हाल में शिक्षा मंत्री बिहार ने भी इस पे कुछ टिप्पणी की थी, तो स्वाभाविक रूप से जो आपत्तिजनक है वो आपत्तिजनक है। किसी धर्म के ठेकेदार के कह देने से कि ये धार्मिक ग्रंथ है, हम नहीं मानते। अब जैसे एक अंश तुलसी बाबा की चौपाई का है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ये नीच जातियां हैं। जे बड़ादम, अधम, नीच जातियां, क्या यह धर्म हो सकता है? एक जगह जिक्र आता है, ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र और नारी, नारी सभी वर्ग की हैं, किसी एक वर्ग की नहीं। नारी श्रमण समाज की भी है, या इनके वर्ण व्यवस्था में जिसको इन्होंने ब्राह्मण वर्ग कहा, ब्राह्मण समाज की भी नारियां हैं, यानी नारी जगत को कहा। एक तरफ कहते हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी तरफ नारियों को इंगित करते हो कि ताड़ना के अधिकारी। वहीं पर शूद्र, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था का 4 वर्ण है, चौथा वर्ण शूद्र का है, उसी शूद्र में सभी आदिवासी, सभी दलित, सभी पिछड़े सब आते हैं। तो यानी ये भी सब हिंदू हैं, दलित भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, नारी भी हिंदू। आप 95%, 50% सीधे तो पूरी आबादी की महिला हो गई, और पुरुषों में जो 50% शेष बचा उसमें से 85% आदिवासी, दलित और पिछड़े हो गए। क्या हिंदू नहीं है? ये भी हिंदू हैं। तो कोई धर्म अपने मानने वालों को गाली नहीं देता है। अब धर्माचार्य इसकी स्पष्टीकरण देते हैं, अरे भाई वो ताड़ना का मतलब शिक्षा देने की बात आई, लेकिन शायद धर्माचार्य भूल गए कि जिस समय तुलसीदास जी ने रामायण लिखी उस समय फार्मूला लागू होता था,
नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्री शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने एक जगह और भी आपत्तिजनक, और भी कई जगह हैं लेकिन प्रमुख प्रमुख हम 2-3 आपको बता दे रहे हैं। और एक जगह लिखा है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन। निरक्षर भट्टाचार्य हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी, देशद्रोही, कुछ भी हो, लेकिन विप्र है तो उसका सम्मान करो। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी साहब, मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया जिसके बाद विवाद और गर्माता जा रहा है और जिस साहित्य में पिछड़ों दलितों को गाली दी गई हो उस पर प्रतिबंध लगे, ये उन्होंने मांग की। न्यूज़ वन इंडिया ने उनसे बात की और उस बातचीत में भी कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए। तो तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और इन दिनों राम को लेकर, रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर अलग अलग तरह के बयान कई जगह से सामने आए और एक और विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो जिस साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उस पर प्रतिबंध लगे, यह कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो इस बयान के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, वार पलटवार भी होने लगा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा बयान दिया कि तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दकियानूसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोक को रामायण से निकालना चाहिए। तो तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा बयान दिया। और हमारे साथ जगत गुरु परमहंस दास जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गुरु जी देखिए, यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य वो रामायण को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस पर मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि पहले किसी के विषय में जाने। रामचरितमानस के विषय में स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, एक भी चौपाई में चैलेंज करता हूं कि शुद्ध ये पढ़ नहीं सकते हैं, अर्थ करने की तो बहुत दूर की बात रही है। अब ये सिर्फ है वही है कि कौवा कान ले गया तो अपना कान नहीं देखे, कौवा को ढूंढना शुरू कर दिए। एक मूर्ख जो है शिक्षा मंत्री बिहार का बोल दिया तो इसके बाद ये लोग शुरू हो गए उसको बिना समझे। हम कहते हैं अन्य धर्म के विषय में क्यों नहीं किसी का मुंह खुलता है। अभी तमाम जो है तो मौलवी मौलाना, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट गए थे कि कुरान में 27 ऐसी आयतें लिखी हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं, ये 27 कुरान की आयतों को निकाल दिया जाए। तो इनकी किसी की हिम्मत है बोलने की? आज तक किसी ने बोला भी नहीं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इनको मुस्लिम वोट चाहिए। अब इनको देख रहे हैं कि बस जो है इसके कारण जो है तो लोगों में आपस में झगड़ा हो, अब वो आपस में जो है सपन और जो है तो दलित लड़े और इसके बाद इनकी जो है तो अपना राजनीतिक रोटी सेके हैं। लेकिन परमहंस जी, ऐसा क्यों लगता है कि एक के बाद एक इस तरह की राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो विवादित बयान दे रहे हैं, राम को लेकर, रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर? बात यह है कि लगभग 2000 वर्ष से भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। मुगलों का यही काम रहा, यही काम जो है तो अंग्रेजों का रहा, डिवाइड एंड रूल, और यही काम जो है ये जो तुष्टीकरण और परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ये देखे कि ये मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद आ गया है, अब जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण खत्म हो रहा है। तो ये लोग इस तरह के जहर जान करके सोची समझी रणनीति की तहत में बीच बीच में उगलते रहते हैं जिससे लोग आपस में लड़े, तब इनकी फिर सियासत शुरू हो।
लेकिन जनता बहुत जागरूक है, समझ हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं इनके बयान का असर देखा जाता है। बहुत शुक्रिया परमहंस दास जी हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ वन इंडिया को वक्त देने के लिए। तो देखिए जो संत हैं उनमें भी गुस्सा इस बात को लेकर देखा जा रहा है, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या फिर कर्नाटक के लेखक या स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका ये जो बयान है इसको लेकर अब गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। कड़ी प्रतिक्रिया इस पर आई और ये कहा कि ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है और सिर्फ इस तरह के बयान देके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और कई इस बयान के बाद अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और गुस्सा संत समाज में भी देखा जा रहा है। तो दक्यानुसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस रामायण में ऐसा कहा गया उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके इस बयान के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने ये विवादित बयान देके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। राम को लेकर, रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर इन दिनों कई जगह से अलग अलग बयान आए और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। तो तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। उन्होंने कहा कि जिसमें पिछड़ों और दलितों के लिए इस तरह की बातें लिखी हों उस साहित्य पर बैन होना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में भी रहे हैं, सुर्खियों में भी रहे हैं और अब एक नया बयान देके उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस दक्यानुसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोक को रामायण से निकालना चाहिए जिसमें पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए ऐसी बातें लिखी गई। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद संत समाज में भी गुस्सा है और उन्होंने कड़ी आलोचना की स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की।